गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम लोग देख रहे थे डीसी जनरेटर्स को। डीसी जनरेटर्स में हम उसके पार्ट, उसकी जो ईएमएफ इक्वेशन है, पार्ट्स, ईएमएफ इक्वेशंस और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये चीज़ हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स। डीसी जनरेटर्स को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस आधार पर बांटा गया है, ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो इसको जो है दो आधार पर बांटा गया है, ठीक है। इसको डीसी जनरेटर्स को दो आधार पर बांटा गया, दो आधार पर बांटा गया। पहला जो आधार है प्राइम मूवर के आधार पर। किसके आधार पर? प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर मतलब किस चीज से उसको घुमा है, जिसको घुमाते हैं, जिससे घुमाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को प्राइम मूवर के नाम से हम लोग जानते हैं। लाइट आ रहा है ना? लाइट थोड़ा सा करना। किसके आधार पर? दो चीज के आधार पर जो है हम लोग बांटे हैं। एक तो प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा उत्तेजना के आधार पर। किसके आधार पर? उत्तेजना के आधार पर। एक्साइटेशन के आधार पर, उत्तेजना के आधार पर, एक्साइटेशन के आधार पर कि कैसे उसको उत्तेजित कर रहे हैं, उस आधार पर। ये प्राइम मूवर के आधार पर जो होगा, जिस प्रकार ये जिससे घुमाएंगे हम लोग, जैसे जल से घुमाएंगे तो जल टरबाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर वायु से घुमाएंगे तो वायु से हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारा विधि है। और क्या है? डीजल है तो डीजल से चलित हो जाएगा, ठीक है। यानी जल से जो होगा उसको क्या कहेंगे? जल चलित जनरेटर, ये भी कर सकते हैं। यानी कि हाइड्रो से, एयर से, वायु से और डीजल से, डीजल जनरेटर। तीन प्राइम मूवर को घुमाने के लिए तीन चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग। जल करते हैं, वायु करते हैं, डीजल करते हैं, ठीक है। इन चीजों का प्रयोग हम लोग जो है घुमाने के लिए करते हैं। तो ये हो गया प्राइम मूवर के आधार पर। लेकिन जो पढ़ना है हमें, यही पढ़ना है एक्साइटेशन के आधार पर, ठीक है। एक्साइटेशन के आधार पर मैं यही इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार को आपको देखना है। तो ये एक्साइटेशन के आधार पर जो होता है, इसमें भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? ये दो प्रकार का होगा। एक तो सेल्फ एक्साइटेशन होगा और एक जिसको हम लोग जो है एक्साइटेशन दूसरे से देंगे, ठीक है। सेपरेट और सेपरेटली। एक होगा सेपरेट, सेपरेटली एक्साइटेशन। और एक सेपरेटली हो गया, एक हो गया सेल्फ एक्साइटेशन। ये उत्तेजना क्या होता है? उत्तेजना होता है जो बाइंडिंग को हम लोग जो चुंबक बनाते हैं ना, ठीक है, इंडक्शन से जो बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं उत्तेजना के आधार पर, एक्साइटेशन के आधार पर। तो सेपरेटली एक्साइटेशन यानी कि जो पृथक उत्तेजना, हम लोग कहीं और से उसको उत्तेजित कर रहे हैं, तो वो कहलाता है सेपरेटली एक्साइटेशन। और अगर हम लोग उसी जनरेटर अपने फील्ड को स्वतः ही खुद ही एक्साइटेशन करता है, तो उसे हम लोग जो है सेल्फ एक्साइटेशन डीसी जनरेटर कहते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राइम मूवर के आधार पर,
प्राइम मूवर के आधार पर समझ गए आप, जल, वायु और डीजल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ जानना है किससे हम लोग जनरेटर को घुमा रहे हैं। दूसरा है एक्साइटेशन के आधार पर। एक्साइटेशन के आधार पर यानी कि एक सेपरेटली और एक सेल्फ एक्साइटेशन। तो सेपरेटली को भी उतना हम लोगों को ज्यादा जोर नहीं देना है, देंगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सेल्फ एक्साइटेशन। इसी को सबसे ज्यादा हम लोगों को पढ़ना है, सेल्फ एक्साइटेशन के बारे में, जो स्वतः खुद ब खुद अपने आप फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने का कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ एक्साइटेशन जनरेटर। तो इसी को हम लोग देखेंगे अच्छी तरीके से। चलिए इतना आप समझ गए। फिर एक बार सुनिए कि क्या आप पढ़े। डीसी जनरेटर्स को सबसे पहले दो भागों में बांटे। एक तो हम लोग प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा उत्तेजना के आधार पर, एक्साइटेशन के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर तीन प्रकार का, जल से, डीजल से और वायु से। एक्साइटेशन के आधार में दो प्रकार का, एक सेपरेटली एक्साइटेड और एक सेल्फ एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड को ही मेनली हम लोग देखेंगे। सेल्फ एक्साइटेड जो स्वतः ही अपने बाइंडिंग को उत्तेजित कर लेता है, सेल्फ एक्साइटेशन। सेल्फ एक्साइटेशन में तीन प्रकार का होता है। सेल्फ एक्साइटेशन में तीन प्रकार का होता है। एक बोलते हैं डीसी सीरीज, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड। डीसी कंपाउंड क्या, डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड, ये तीन प्रकार का जनरेटर होता है। डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड। क्या होता है इसमें, जो बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग और आर्मेचर दोनों क्या होता है, दोनों सीरीज में जुड़ा रहता है, ठीक है, तो इसको डीसी सीरीज बोलते हैं। इसमें बाइंडिंग और आर्मेचर दोनों पैरेलल में जुड़ा रहता है। दोनों किस में जुड़ा रहता है, दोनों पैरेलल में जुड़ा रहता है। इसमें सीरीज पैरेलल दोनों बाइंडिंग होता है, सीरीज पैरेलल दोनों बाइंडिंग होता है। देखिए क्या है, सेल्फ एक्साइटेशन में तीन प्रकार का होता है। एक डीसी सीरीज होता है, डीसी शंट होता है और डीसी कंपाउंड होता है। फिलहाल आपको जानना है कि डीसी सीरीज में फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर दोनों सीरीज में जुड़ा रहता है, इसलिए डीसी सीरीज बोलते हैं। डीसी शंट, इसमें जो है फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर दोनों पैरेलल में जुड़ा रहता है और इसमें सीरीज पैरेलल दोनों बाइंडिंग जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको SH लिखेंगे, ये भी यहाँ SH हो जाएगा और यहाँ SE हो जाएगा। ये तो ये है, तो ये है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो तार ये होगा, ये मोटा तार होगा, मोटा तार कम टर्न, मोटे तार के कम टर्न, मोटे तार के कम टर्न, मोटे तार के कम टर्न और इसमें पतले तार के ज्यादा टर्न, पतले तार के ज्यादा टर्न और इसमें तो दोनों रहेगा,
ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड तीनों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें, डीसी जनरेटर्स को दो भागों में बांटते हैं, एक प्राइम मूवर के आधार पर, दूसरा उत्तेजना के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर तीन प्रकार का, जल, वायु और डीजल। उत्तेजना के आधार पर दो प्रकार का, सेल्फ एक्साइटेशन और सेपरेटली एक्साइटेशन। सेल्फ एक्साइटेशन में भी तीन प्रकार का, डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड। डीसी सीरीज में मोटे तार के कम टर्न के फील्ड बनाए जाते हैं, ये पतले तार के ज़्यादा टर्न के बनाए जाते हैं और इसमें दोनों प्रकार के वायर का प्रयोग किया जाता है। इतना सारा आप नोट करें। फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब इसी में देखिए डीसी कंपाउंड। डीसी कंपाउंड भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, इतना चीज याद हो गया आपको। आप देखिए, डीसी कंपाउंड भी दो प्रकार का। इसमें भी दो प्रकार का होता है। एक होता है डिफरेंशियल कम्युलेटिव कंपाउंड, एक होता है, ठीक है, एक कम्युलेटिव और एक डिफरेंशियल। इसी में देखेंगे हम लोग शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। देखिए शॉर्ट शंट क्या होता है। एक होगा शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट कंपाउंड, कंपाउंड डीसी जनरेटर्स। शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर और एक लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर्स। देखिए ये शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट क्या होता है। जब हम लोग ये फील्ड और आर्मेचर ये दोनों तो पैरेलल में होगा, लेकिन इन दोनों के पैरेलल के सीरीज में सीरीज थी, है ना। इन दोनों के पैरेलल के सीरीज में सीरीज फील्ड होता है, तो ये कहलाता है शॉर्ट शंट। और जब इसी बाइंडिंग को काट के हम लोग यहाँ जोड़ देंगे तो ये लॉन्ग शंट हो जाएगा। देखिए इसी को जब हम लोग यहाँ जोड़ देंगे, जब आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देंगे तो वो लॉन्ग शंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, ये शॉर्ट शंट हुआ और यही लॉन्ग हो गया। फिर इसमें भी दो प्रकार का होता है। इसमें भी दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग कम्युलेटिव और एक डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं, इसमें भी हो जाएगा शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड, लॉन्ग शंट जो है डिफरेंशियल कंपाउंड। ये डिफरेंशियल और कम्युलेटिव क्या होता है, जब एक इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स दोनों एक दूसरे का हेल्प करे, दोनों की दिशा एक ही हो, तो उसको हम लोग कम्युलेटिव बोलेंगे। कम्युलेटिव।
कम्युलेटिव बोलेंगे कब? जब दोनों की दिशा एक ही दिशा में हो। इसका भी फ्लक्स ऐसे है, इसका भी फ्लक्स ऐसे है। डिफरेंशियल कब? जब इसका फ्लक्स ऐसे है लेकिन इसका फ्लक्स उल्टा हो, एक दूसरे का विपरीत हो, तो इसको हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कंपाउंड क्या हो गया? हौच पौच तो नहीं हो गया? एक बार फिर आप सुनिए। क्या है कि डीसी जनरेटर को हम लोग जो है दो भागों में बांटे ही पहले। एक तो हो गया प्राइम मूवर के आधार पर, दूसरा हो गया किसके आधार पर? उत्तेजना के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर 3 प्रकार का, जल के द्वारा, वायु के द्वारा और डीजल के द्वारा। उत्तेजना के आधार पर 2 प्रकार का, जिसमें से एक सेल्फ एक्साइटेशन था और एक सेपरेटली था। मतलब स्वतः एक उत्तेजना कर रहा है, डीसी अपने फील्ड को स्वतः उत्तेजित कर रहा है और एक दूसरे से उत्तेजित कर रहा है। स्वतः उत्तेजना में भी 3 प्रकार का, एक क्या था? डीसी सीरीज था, डीसी शंट था और डीसी कंपाउंड था। डीसी सीरीज जब सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ हो, इसमें मोटे तार के कम टर्न के बनाए जाते हैं। शंट फील्ड, शंट डीसी शंट जनरेटर जिसमें पतले तार के ज्यादा टर्न के बनाए जाते हैं और फील्ड और आर्मेचर दोनों पैरेलल में जुड़ा रहता है। कंपाउंड में दोनों प्रकार का बाइंडिंग यूज करते हैं, सीरीज फील्ड भी और शंट फील्ड भी। तो डीसी कंपाउंड में 2 प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड, एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड। शॉर्ट शंट कंपाउंड तब कहेंगे जब आर्मेचर और फील्ड दोनों के सीरीज में सीरीज फील्ड होगा। ठीक है, ये एसएच है, ये एसई है, दोनों के सीरीज में सीरीज फील्ड है, लेकिन यहां देखिए सिर्फ आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड है। ठीक है, आर्मेचर के जब सीरीज में सीरीज फील्ड हो गया तो ये क्या हो गया? ये लंबा हो गया तो लॉन्ग शंट हो गया, ये छोटा हो गया तो ये शॉर्ट शंट हो गया। इसी में 2 प्रकार का होता है, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड, एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड। कम्युलेटिव क्या होता है? जब एक फ्लक्स दूसरे फ्लक्स को सहायता करे, जब शंट फील्ड को सीरीज फील्ड सहायता करे, दिशा दोनों का एक ही हो, झगड़ा नहीं करे, तो वो होता है कम्युलेटिव। लेकिन दोनों एक दूसरे को झगड़ा करने लगे, एक दूसरे के विपरीत हो, इसका फ्लक्स इधर है तो इसका फ्लक्स इधर है, तो वो हो जाएगा डिफरेंशियल, मैंने डिफरेंट हो गया। कम्युलेटिव मैंने साथ साथ हो गया। जब साथ साथ चलेगा तो कम्युलेटिव, जब उल्टा चलेगा तो हो गया डिफरेंशियल। ठीक है, अभी तो सिर्फ ये आप याद रखें कि कितना पार्ट होता है। फिर हम शुरू से शुरू करेंगे डीसी सीरीज से, फिर डीसी सीरीज पढ़ाएंगे, उसके बाद डीसी शंट पढ़ाएंगे, फिर डीसी कंपाउंड पढ़ाएंगे, फिर लॉन्ग शंट पढ़ाएंगे, फिर शॉर्ट शंट पढ़ाएंगे, फिर कम्युलेटिव पढ़ाएंगे और फिर डिफरेंशियल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। ये चीज़ आप याद रखेंगे, 2-4 बार आप कॉपी में लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।